हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। यहाँ हम अध्याय 4 क्या बताती है हमें किताबें और खबरें, ये चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी लेसन। यहाँ पे दुनिया के प्राचीन ग्रंथों में से एक, उसके बारे में पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो वेद हमें पता है, वेद कितने हैं? 4 हैं। यहाँ पे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से भी ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता था। सूक्त का मतलब क्या है? अच्छी तरह से बोला गया, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति से में रचे गए हैं। इसमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग का देवता है, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिसमें एक खास पेय बनाया जाता है। सभी सारा पूरा का पूरा यहाँ पे पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की है। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सहस्वर पाठ और कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में भी संस्कृत पढ़ते हो, हम सब पढ़ते हैं संस्कृत स्कूल के अंदर। आगे हम डिस्कस करते हैं संस्कृत और अन्य भाषाएं कैसे संपर्क में आए हम उन भाषाओं के। संस्कृत भाषा भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी और यूरोप की भी बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि परिवार से जुड़ी हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा गया क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द ऐसे थे। उदाहरण के लिए मातर संस्कृत और माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। उसके बाद उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बती बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जिसमें झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोले जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। उसके बाद इतिहास। इतिहास का ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। ये हमें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जिसमें विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ कौन कौन सी, व्यास और सतलुज, के बीच ये संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं, जिसमें है बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई। हमने पीछे भी डिस्कस किया है। एक पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है, जिसमें लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहले बार छापने के लिए उसका उपयोग किया गया था। उसके बाद है विश्वामित्र उसकी नदियाँ। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हम अगले पेज पर डिस्कस करते हैं। मवेशी। उसके बाद है यहाँ पे कैसे मवेशी, घोड़े और रथ। यहाँ पे ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। उसके बाद यहाँ पे इसी तरह कुछ इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। उसके बाद है यहाँ पे घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी, यज्ञ करवाए जाते थे। उसके बाद है यहाँ पर लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। इसमें क्या है कि वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान आदि से लोगों को यहाँ पे परिचित करवाया जाता था। इसमें क्या ऐसे 2 समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिसके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी, या राजधानी और महलों में रहते थे, न इसके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा शासक नहीं बन जाता था। उसके बाद है यहाँ पे आगे, एक था जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का उपयोग इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता था। दूसरा विश्व, जिससे वैश्य शब्द निकला है। उसके बाद इस विषय पर तुम अध्याय 5 में आगे पढ़ोगे। उसके बाद है
यहाँ पे दास दास 10 वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वह स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। बंदी बनाकर कहते थे कि तुम दास हो। उसके बाद है ये शिलाखंड महापाषाण। उसके बाद है खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। वे शिलाखंड महापाषाण महाबड़ा और पाषाण मतलब पत्थर नाम से जाने जाते थे। इसमें क्या है, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हो गई। ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। आगे हम इम्पोर्टेंट आते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट इस तरह का आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस तरह के महापाषाण को ताबूत शवाधान शिष्ट कहा जाता है। शिष्ट वर्ड से, शिष्ट में एक पोर्ट होल बड़ा सुराख है, यो शायद पत्थरों में बने हुए कमरे को में कुछ जाने का रास्ता था। उसके बाद यहाँ पे कुछ ज़्यादा यहाँ पे है, मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से भी जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियारों, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। उसके बाद है महापाषाण कब्रों में मिले लोहे और के सामान। ये आपको चित्र देखना है, स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये सामान है। उसके बाद है यहाँ पे लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। यहाँ पे क्या है, ब्रह्मगिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के ही बर्तन पाए गए हैं। तो यहाँ से लोगों के सामाजिक जीवन की भिन्नता का भी पता लगता है। उसके बाद है, ये शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया होगा। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। उसके बाद है इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र है। यहाँ पे क्या है, ये भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। ये भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे से सीधा लिटाकर दफनाया जाता था जिनका सिर उत्तर की ओर होता था, और कई बार उन्हें घर के अंदर भी दफनाया जाता था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि कैसे कंकालों का अध्ययन यहाँ पे इम्पोर्टेंट आया है कि आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वेद हुए थे जिसने चरक संहिता लिखी थी। ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक चरक संहिता नामक एक किताब लिखी है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। ये आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियाँ से काफ़ी ज़्यादा हैं। चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर ये संख्या बताई थी। उसके बाद है इनाम के लोगों के काम धंधे देखें तो यहाँ पे क्या है, लोग यहाँ गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से भी अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। उसके बाद है गाय, बैल, भैंस, बगड़ा, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, सुअर आदि, नेवला, ये सब यहाँ पे मछली की हड्डियाँ भी पाई गई हैं। यहाँ पे आंवला, खजूर, जामुन आदि रसभरी एक भी मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे हम कुछ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अन्नतर, ये क्या है, 3500 साल पहले यहाँ के लेखन कला में सबसे पुराने उदाहरण मिले हैं। इस तरह का यहाँ की लेखन मिली है। इसमें ये जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इनमें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है क्योंकि ये मान्यता है कि ये भविष्य बताती हैं। और इसमें यहाँ पर क्या है, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी और भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। उसके बाद है यहाँ पे और क्या, बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी और बड़े बड़े नक्काशी किए गए कांसे के बर्तन शामिल थे। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच में कोई एक फ़र्क। यहाँ पे आगे उपयोगी शब्द आए हैं और लास्ट में हम उसी तरह डेट और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वेदों की रचना प्रारंभ हुई लगभग 3500 साल पहले।
उसके बाद है महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले। इनाम गांव के कृषकों का निवास 3600 से लेकर 2700 साल पहले। चरक लगभग 2000 साल पहले। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करें तो मैंने लगा रखे हैं यहाँ पे सूक्त, ये अच्छी तरह से बोला गया। रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ का मतलब अनुष्ठान। दास का मतलब गुलाम। महापाषाण का मतलब सजाए गए पत्थर। उसके बाद कुछ खालिस्तान यहाँ डिस्कस करें तो यहाँ पे है गुलामी के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। उसमें है ज़मीन, यहाँ पे पोर्ट होल का इस्तेमाल जाने के लिए होता था। इनाम गांव के लोग मांस खाते थे। तो यहाँ से हमने ये सब सीखा है और ये चैप्टर भी हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छी तरह से पढ़ें।